नाचे गगन, झूमे पवन, नाचे गगन, झूमे पवन, नाचे गगन। शास्त्रों में और गुरुमुख से हर जगह पर, हर संघ के अंदर, जहां जहां पर गुरु सन्मुख आपको जब गुरु भगवंत के मुख से जब देशना सुनने का, प्रवचन सुनने का, गुरुवाणी सुनने का जब सौभाग्य मिला, तब तो आपने कई बार चक्रवर्तियों का नाम सुना होगा, गणधरों का नाम सुना होगा, लेकिन तो सुना है, लेकिन अपने सामने भी गुरु के लिए 1008 नहीं, 1,08 भी नहीं, उनको जितनी उपमा दे उतनी उपमाएं जो है कम पड़ती है। गुरु का काम ही यही है, सबको सन्मार्ग के ऊपर लाना। उनका जीवन जो है आचार संपन्न, वैभव संपन्न होता है, गुण संपन्न होता है, और वो हमेशा बांटने में ही विश्वास रखते हैं, देने में ही विश्वास रखते हैं। एक छोटे से दृष्टांत के रूप के अंदर इनकी जीवन की घटना मैं बताना चाहता हूं। 1961 के अंदर जब गुरु महाराज जी जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे, उस समय डेजर्ट एरिया था, रास्ते के अंदर एक ऐसा पड़ाव आ गया, और उस पड़ाव के अंदर वहां से आगे का जो मुकाम था वो लगभग 20 किलोमीटर पड़ता था। तो उस 20 किलोमीटर के बीच में गर्मी के दिन थे, जाना कैसे, चिंता हो गई। और अचानक उसी समय पर जो है वहां के लोगों को जाट कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ पर पटेल कहते हैं। तो एक जाट आया और कहा कि महाराज मैं गाड़ी चुक गया, आपके पड़ाव के अंदर मुझे भी रात को रहने को मिलेगा। तो गुरु भगवंत ने कहा क्यों नहीं, तो कौन से गांव के हो? तो उसने कहा कि मैं आगे गांव जाना है, लेकिन मैं रास्ता गाड़ी चुक गया, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई शॉर्टकट वेटकट है जाने का? क्योंकि अपने सब शॉर्टकट वाले हैं, सब अपने जो भी सब चाहिए शॉर्टकट चाहिए। तो उसने कहा एक शॉर्टकट जरूर है, और उसमें से मैं आपको जो है उसके अंदर लगभग आपको 8 किलोमीटर कम पड़ेगा। 20 किलोमीटर का 8 किलोमीटर कम पड़े, 12 किलोमीटर तो बहुत अच्छा। तो गुरु महाराज जी ने जो व्यवस्थापक थे उनको बोला इसको भाई नजर कैद में रखो, ये सुबह अपने लिए भूमिया है, ये ड्राइवर बन करके अपने को शॉर्टकट में पहुंचा देगा। उसको खिलाया पिलाया, उसको वहां रखा। सुबह जैसे ही विहार किया, थोड़े दूर गए, थोड़े दूर तक तो रास्ता बराबर था, सही था, और फिर आगे गए तो इतना रास्ता वो धोरे का था, रेती वाला था, मिट्टी वाला था, इतना कि एक एक बेत जो है ना, पांव जो है रेती के अंदर धसने लग गए, चलना मुश्किल हो गया, स्पीड कम हो गई। तो इस कारण से जो है सूर्योदय हो गया, नौकार सी भी पचकान भी आ गया, सूरज एकदम माथे पर आने लग गया, और चलते ही रहे, चलते रहे। सब लोग अकला गए, गुरु महाराज भी अकला गए। अपने भी बैठे बैठे यहाँ पर कैसे अकला जाते हैं। उस समय गुरु महाराज जी की उम्र भी कितनी, 1960 की बात है, 61 की। तो उस समय गुरु महाराज जी ने उस जाट को पूछा कि भाई अब कितना दूर है, वो गांव आगे वाला गांव कितना दूर है? तो उसने कहा कि बाउसी साहब ज्यादा कोनी, 1-2 कोस वेला, ज्यादा कोनी के, मतलब 1 कोस मतलब 2 मील, 2 मतलब 2-4 मील है, ज्यादा नहीं है, तो पहुंच जाएंगे। गुरु महाराज ने बोला ठीक है, आधा घंटा और चले। फिर पूछा कि भाई अब कितना दूर है? बस ज्यादा नहीं, 1-2 कोस है, और ज्यादा नहीं है। जब पूछो तब एक ही एक बात आती, 1-2 कोस है, 1-2 कोस है। एक तो ऊपर की गर्मी, एक तो चलने की गर्मी, और इसकी बातों की गर्मी, सब गर्मी इकट्ठी हो जाए तो क्या हो जाए, तकलीफ हो गई। गुरु महाराज ने उसको रोका और पूछा सच सच बता, कितना है, सही बता, जो भी होगा हम चलेंगे, लेकिन तू सच सच बता। उसने तो सबसे पहले, वो जाट था, पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था। उसने कहा कि महाराज जी साधु तो शांत होते हैं, जो उपदेश देने वाले को वो उपदेश दे रहा है, क्या साधु तो शांत होते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि भाई शांत रहते हैं, होते मुझे मालूम है, ये सारी गर्मी तुम्हारी कृपा से आई हुई है, समझ गया? तो कहा कि बाउसी साहब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप मुझे माफ कर देना। तो कहा ठीक है माफ कर दिया, लेकिन सच सच बता दूं, कितना है, क्या है वो बता दे। कि बाउसी साहब कि आप मेरे को 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, बाउसी साहब मेरे को 100 बार पूछो, वो गांव कभी पूछने से नहीं आएगा, वो गांव चलने से ही आएगा। गुरु महाराज ने कहा बोलना बंद करो, चलना शुरू कर दो। आज उस समय से 61 की वो घटना 55 साल हो गए उसको, वो बात से लेके गुरु महाराज चुपचाप होकर के चलते रहे और इस तकाजे तक पहुंच गए।